बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 9 स्टार्ट किया हुआ है और इसका नाम है वेव्स। और आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। आज हम समझेंगे कि एक्चुअल में इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, आसान सी बात है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव हमें बताती है कि किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर यूनिट सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी आ रही है। ठीक हो गया। मींस के एक स्पेसिफिक एरिया पे एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी पास हो रही है, टाइम के लिहाज से कितनी एनर्जी पास हो रही है, दैट इज एक्चुअली इंटेंसिटी। मींस के मैंने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। मतलब कि एक एरिया के अंदर मेरे पास यहां पे दो चीजों की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है और एरिया की बात हो रही है। मतलब किसी भी एरिया से कितनी पावर कितनी है उस एरिया के ऊपर किसी वेव की। ठीक है। अब पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, मींस के एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां पे हमने लिखा कि इंटेंसिटी, हाउ मच एनर्जी पासिस थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। मींस कि हमारे पास किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया से कितनी एनर्जी पास कर रही है किसी यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव। मतलब कि समझ आपको बिल्कुल नहीं आ रही तो मैं समझाता हूं आपको। देखें, हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। हम बात कर लेते हैं लेट्स सपोज सन की। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि सन हमारे पास हीट प्रोवाइड करता है, जो मेन पर्पस है उसका, और लाइट। ठीक है। अब यहां पे हम लोग हीट की एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है। अब हीट की एग्जांपल लेते हैं तो यहां पे एक स्टूडेंट है, अर्थ सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे एक स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट सन से आने वाली इस हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। अब ये जो इसकी ऑब्जर्वेशन है ये दो टाइम के लिए है, एक सुबह और दोपहर। ठीक हो गया। एक ऑब्जर्वेशन इसे सुबह की टाइम ली, एक दोपहर की टाइम ली। ठीक है। अच्छा, सुबह के टाइम इससे जो ऑब्जर्वेशन ली तो उसने क्या देखा कि हमारे पास जो पावर है, मींस के जो पावर, हीट की जो पावर आ रही है सन से अर्थ की तरफ, वो कम है। सुबह के टाइम आप उठते हैं, देखते हैं ना कि हमारे इर्द गिर्द जो है तो क्या होता है कि सूरज की जो हमारे पास जो हीट आ रही होती है, या वो इतनी ज्यादा सर्दियों में मोस्टली हम कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा सर्दी है, सूरज भी इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? कि मतलब कि पावर कम है, सूरज से आने वाली जो हीट है उसकी पावर कम है। बट वहीं पे जब दोपहर का टाइम आता है तो ये पावर बढ़ जाती है। फिर हम दोपहर को जाके जो है तो सन बाथ ले रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे पावर दोपहर के टाइम ज्यादा हो गई। क्या सूरज चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ ना, सूरज तो वही है। और तो इसका मतलब कि उसकी इंटेंसिटी चेंज हो गई। सुबह के टाइम उसकी इंटेंसिटी कुछ और थी, दोपहर के टाइम उसकी इंटेंसिटी कुछ और थी। ठीक हो गया। अब इंटेंसिटी को आप अगर फिजिक्स की जुबान में समझे तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक लाइट बल्ब है। ठीक है। इस लाइट बल्ब को हम दो एरियाज के ऊपर, स्मॉल एरिया के ऊपर फॉल करते हैं और लार्ज एरिया के ऊपर फॉल करते हैं। ठीक है। अब पॉइंट को समझिएगा। लेट्स सपोज इसका जो पावर है दैट इज 100 वाट। ठीक है। तो 100 वाट पावर जब एक स्मॉल एरिया के ऊपर फॉल करेगी तो यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी हाई होगी। सही हो गया, सिंपल। और जब यही बल्ब हमारे पास फॉल करेगा, लाइट फॉल करेगी किसी लार्जर एरिया पे, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से लो इंटेंसिटी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन में हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के। अब देखिए जरा, सुबह के टाइम पावर कम थी, मींस की इंटेंसिटी कम थी। ठीक हो गया। दोपहर को इंटेंसिटी बढ़ गई तो मतलब पावर बढ़ गई। ठीक है। और दूसरा, यहां पे इस एग्जांपल के जरिए हमने ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी जो है तो वो इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है एरिया के साथ। सही हो गया। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो I इज प्रोपोर्शनल टू P ओवर A। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो I इज इक्वल टू K इंटू P ओवर A। और यहां पे K की जो वैल्यू है दैट इज 1।
ठीक है, तो मेरे पास इंटेंसिटी आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। अच्छा, मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें और भी एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मेरे पास इंटेंसिटी इक्वल आ जाएगी पावर ओवर एरिया। ठीक है, अब हमारे पास पावर किसके इक्वल होती है? एनर्जी ओवर टाइम, मतलब कि वर्क ओवर टाइम के इक्वल है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो हम एनर्जी ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय ए इंटू टी। ठीक हो गया, सिंपल। ये आ गया हमारे पास इंटेंसिटी का फार्मूला इन टर्म ऑफ पावर एंड एरिया और इन टर्म ऑफ एनर्जी एरिया एंड टाइम। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट इसका क्या बनेगा? तो ऐसा यूनिट इसका बनेगा इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा जाउल पर सेकंड और साथ में मीटर स्क्वायर, और जाउल पर सेकंड जो है तो ये वाट के इक्वल होता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो वाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटेंसिटी की बात हो रही थी इन टर्म ऑफ पावर एंड एरिया। अब आपकी बुक में एक्चुअल में उन्होंने इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के साथ भी रिलेट किया है। ठीक हो गया, अब देखिए बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। ठीक हो गया, अब हमें पता है कि किसी भी एनर्जी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे ही अब उस दूसरी टर्म को जो एक्सप्लेन की गई है उसको भी डिस्कस करता हूँ। देखिए बच्चों, मेरे पास एक वेव है जी, ये मेरे पास आ गई वेव। मैं वेव की एनर्जी बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, एम्पलीट्यूड बढ़ाना होगा। ठीक हो गया, मैं अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा तो मेरे पास वेव की एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक मोबाइल फोन है, उसका मैं साउंड स्लो रखता हूँ, साउंड स्लो रखा तो वो स्लो साउंड प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी कम है, हमें लाउडनेस साउंड की कम सुनाई देगी, हमें ज्यादा तेज आवाज में वो साउंड ज्यादा सुनाई नहीं देगा। बट मैं क्या करता हूँ, उसी साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूँ। हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, मीन्स कि हम लोग एक्चुअल में एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। एम्पलीट्यूड बढ़ाने से क्या होता है कि हमें अब ज्यादा साउंड सुनाई देता है, ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देता है। ठीक हो गया, तो इस मीन कि हमारे पास जो हमारे पास एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी भी वेव की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स ने हमें ये चीज एक्सप्लेन की हुई है। ठीक हो गया, और यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर हम लोगों ने क्या कहा कि एनर्जी जो है, इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, ऐसा ही है। तो आपके बुक में फिर यहां से इन दोनों को रिलेट करके उन्होंने एक रिलेशन लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक हो गया, मींस के देखिए सिंपल सी बात है, अब इन सारी चीजों को रिलेट करते हैं। हमारे पास एक वेव है, ठीक है, मैं वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूं, जब मैं उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा तो इट्स मीन कि उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब मैं उसकी एनर्जी बढ़ा रहा हूं तो मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उसकी इंटेंसिटी इफेक्ट होती है। ठीक हो गया, तो बच्चों ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक इंटेंसिटी से रिलेटेड। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना है, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।